चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा से त्याग पत्र प्राप्त हुआ। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। यानी अभी तक उनका रेजिग्नेशन कबूल नहीं किया गया है। यानी चंपत राय ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन ट्रस्ट ने अभी भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। यानी ट्रस्ट अभी भी चंपत राय के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन चंपत राय सवालों के घेरे में हैं, इससे कोई दूरी नहीं है, क्योंकि चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के बाद महासचिव का पद उन्हीं के पास था। राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने से लेकर मंदिर के उद्घाटन तक चंपत राय के बिना कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। मंदिर के उद्घाटन के करीब 2.5 साल बाद तक, यानी अभी तक राम मंदिर में चंपत राय की ही चला करती थी। उनकी इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, एक चीज इधर से उधर नहीं होती थी। तो फिर 2 साल से चढ़ावा चोरी कैसे होता रहा? ये सवाल आपके मन में नहीं है? ये सवाल हमारे मन में है, और इसीलिए चंपत राय पहले दिन से सवालों के घेरे में है। क्योंकि यह बात किसी के गले नहीं उतर रही कि चंपत राय को कुछ मालूम ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल से चढ़ावा चोरी उनकी पीठ पीछे होता रहा, उनको कैसे नहीं मालूम? और आप देखिए कि एसआईटी ने चढ़ावा चोरी मामले में जिस व्यक्ति से सबसे पहले पूछताछ की थी, वो व्यक्ति चंपत राय थे। लेकिन उसी एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जब एफआईआर होती है तो उसमें चंपत राय का नाम नहीं होता है। 9 आरोपी बनाए जाते हैं, लेकिन चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं होता है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब तक चंपत राय को बचाया जा रहा है? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मामले की जांच पर सुनवाई से पहले ही किसी को क्लीन चिट ऐसे दी जा रही। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा खुलकर कह चुके हैं चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार कह रहे हैं चंपत राय संवेदनशील समर्पित व्यक्ति है। साध्वी ऋतंभरा कह रही है कि चंपत राय की निष्ठा और समर्पण पर उंगली नहीं उठा सकते। कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि चंपत राय ऐसा कर ही नहीं सकते। अयोध्या के कई साधु संतों ने चंपत राय पर भरोसा जता दिया। चंपत राय के बारे में बहुत से लोगों की अच्छी राय है, और ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि चंपत राय जैसा व्यक्ति चढ़ावा चोरी जैसा महापाप कर ही नहीं सकता। इसके पीछे राम मंदिर के लिए चंपत राय का संघर्ष है, राम के लिए उनकी अपनी समर्पित जिंदगी की कहानी है, और इसीलिए कोई इस तरीके से उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते। सारी जिंदगी उनकी समर्पित रही, लेकिन अगर यहां अनदेखी हुई तो जिम्मेदारी किसकी है? मंदिर ट्रस्ट के महासचिव की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? उनके कंधे पर 100 करोड़ सनातनियों के भरोसे की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? उनके भाई सुनील बंसल से हमने बात की, क्या कह रहे हैं जरा जल्दी सुन लीजिए। देखिए सब ये राजनीतिक स्टंट है, और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। उनका जीवन 50 साल का जीवन पारदर्शिता का, ईमानदारी का, निष्ठा का, त्याग का जीवन रहा है। और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं विश्वासघात किया है। एक बार के लिए जांच होगी, पता चलेगा। लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? अच्छा इंसान है, सब कुछ त्याग कर उस जगह पहुंचा इंसान है, लेकिन अगर जो जिम्मेदारी दी है उसे नहीं निभा पाए तो सवाल तो उठने लाजमी है ना। और अब चूंकि दुखती हुई रग है तो विपक्ष को मौका मिला, वो दबाएगा। अखिलेश जी फुल मोड में है, कह रहे हैं अगर चुनाव जीत गए हम तो अयोध्या में सियाराम धाम मनाएंगे। एक ट्वीट किया उन्होंने, मतलब पोस्ट एक्स पर। हम ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा और सच्ची भावना के सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने का संकल्प करते हैं। अखिलेश यादव यही कह रहा है कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है।
धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। इधर कांग्रेस भी राम मंदिर के मुद्दे पर बैक फुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर खेल रही है। राहुल गांधी का कोई बयान वैसे तो अभी तक इस मुद्दे पर सामने नहीं आया, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी आई, सवाल उठाए। वो भी यही कह रही हैं कि आस्था के साथ चोट हुई है, ये नहीं होने दिया जाएगा। प्रियंका गांधी जांच की बात कर रही है। अखिलेश यादव सियाराम धाम बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कभी उस दौर की बात नहीं करते जब रामलला टेंट में थे। आज सब बहुत एक्टिव हो गए, सियाराम धाम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी जांच की बात कर रहे हैं। आप सब कहां थे जब संघर्ष हो रहा था? अयोध्या में जब टूरिज्म का सूखा पड़ा था, आप लोग कहां थे? रामलला जब उस स्टार्ट में थे, तब कितने लोग गए थे वहां पर दर्शन करने? उस वक्त के हालात क्या थे, आप भूल गए? मैं दिखाती हूं। IIM लखनऊ की एक स्टडी के मुताबिक फरवरी 2024 से पहले तक अयोध्या में हर साल 1,70,000 पर्यटक ही पहुंचा करते थे। अब कितने पहुंच रहे हैं हर साल, कोई बता सकता है? कितने होंगे भाई? पहले पहुंच रहे थे 1,70,000, आज की तारीख में कितने होंगे? सब तो देख लिया ना, पर्चा लीक हो गया है। ये मेरी PCR टीम गलत काम कर रही है, इतना जल्दी पर्चा लीक नहीं करेंगे। हर साल 5 से 6 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं। पहले दुकानदार रोज 400 से 500 रुपए कमाते थे, अब दुकानदार रोज कितना कमा रहे हैं? वेरी नाइस, देखो देखो देखो, टिपो 2,500 रुपए। पहले सीमित होटल्स हुआ करते थे, कोई नेशनल चेन वहां पर नहीं थी। अब कौन कौन है? हाँ पढ़ो पढ़ो, ताज है, मैरियट है, उसके जैसे बड़े ब्रांड होटल्स के दिखाई दे रहे हैं। पहले खराब कनेक्टिविटी थी, पुराना रेलवे स्टेशन था, कोई एयरपोर्ट नहीं था। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पहले विकास प्रोजेक्ट्स में बहुत कम सरकारी निवेश था, अब 85,000 करोड़ रुपए के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और अब क्या किया हमने? प्रभु रामलला के उस पवित्र धाम में वही सनातनी जिनको रखवाली सौंपी गई थी, प्रभु राम के चंदे की, रावण बनकर किडनैप कर गए, चोरी डकैती कर गए, रामलला से गद्दारी कर गए। पाठशाला में अब